महान परमेश्वर बाके बोले पंते को मैं बालेनो तो है बाले मांग में मेरा साथे हो Demos franke buke ko swagya bhojan Demos franke buke ko Kode asota belare nekleje se jewandara agar me ka khamsa deke mujhe yatra basambal Prabalesho, Prabalesho, Hoto mera edaladwa. Prabalesho, Prabalesho, Hoto mera edaladwa. Mretona de te japancho Chenta mai ko sameta Mreto jaya naraknasa Chanse mera palaga Mai matere karunga mai sarvada mai matere karunga mai sarvada kaseja mai yatra neklo yatra स्वर्गीय बाप जो सब मानता है स्वर्गीय बाप जो सब मानता है स्वर्गीय दुख कैसे गीत गाते हैं उसका बयान ना हो सकता है कैसा Chalo bhai we
आखिरी गीत गाएंगे 76 छोड़ना मुझे प्यारी यीशु विनती सुन मेरी 76 76 छोड़ना मुझे प्यारे यीशु विनती सुन मेरी औरों पर तू दया करता तो मुझ पर भी यीशु यीशु विनती सुन मेरी औरों पर तू दया करता तो मुझ पर भी तेरे पास है दया सिंधु शांति पाऊंगा झुकता हूँ मैं तेरे सामने विश्वास दिला यीशु यीशु विनती सुन मेरी औरों पर तू दया करता तो मुझ पर भी तुझ पर पूरी आस पर रखता अपना मुँह देखला चंगा कर घायल मन को दया से बचा यीशु यीशु विनती सुन मेरी औरों पर तू दया करता तो मुझ पर भी तू है शांति का पोसोता प्रेत प्राण से भी मुझे छोड़ कर तेरा जगह स्वयं में यीशु यीशु विनती सुन मेरी औरों पर तू दया करता तो मुझ पर भी धन्यवाद सबों को और सुंदर गीत हम लोग गाए इस सबत की शुरुआत में इसको धन्यवाद हो सका गुड इवनिंग एंड हैप्पी साबत। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सुंदर हम विश्राम दिन को फिर से देख पाते हैं और आज हम शाम की सभा में उपस्थित हो पाते हैं। सबत शुरुआत में आप सब जितने उपस्थित हैं मैं भगीरथ ज्योति मंडली में हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की इस सभा में। और मैं सर को धन्यवाद देती हूँ सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए। आप सबों को भी धन्यवाद साथ देने के लिए। और अभी मैं सभा को आगे बढ़ाने से पहले आज शाम के लिए एक पदस्थल पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर यह हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 26 का 3 और 4 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसका तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे
और इस वचन के साथ मैं आप सबों को फिर से स्वागत करती हूँ। आज की शाम की सभा में हम लोग इस समय सब कोई खड़े हो जाएंगे और हिंदी पुस्तिका से गाएंगे। हम 07 नंबर का सब कोई खड़े हो जाएंगे। 07 सर जब इसराइल निकला मिस्र से। जब इसराइल निकला मिस्र से, समुद्र सामने था, तब ईश्वर ने बाड़ा के हाथ उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटाएगा उसको। समुद्र पाप के सामने व्याकुल में हुआ था। करके यीशु ने उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटाएगा उसको समुद्र को। जब दुख और शोक की आंधी से मैं डूबने वाला था, प्रभु ने महाशक्ति से उसको तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर उस घोर समुद्र को। जो मृत्यु सागर सामने हो, मैं प्रार्थना करूँगा। तब यीशु अपनी सामर्थ से उसको हटाएगा। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटाएगा उसको समुद्र को। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान दीन दयालु पिता परमेश्वर, हम लाखों धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। तूने अभी तक हमें भला चंगा रखा है। पूरे सप्ताह भर हम सब उनके साथ था। हर प्रकार की कामों में तू मदद की और अचानक मृत्यु दुर्घटना से तूने बचाया। और आज हम सब शुरुआत में यहाँ उपस्थित होकर तेरी स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं और विशेषकर प्रार्थना करते हैं। अभी हम
जो भी गीतों को गाए इसमें तेरा आशीष हो और हम तेरे उपस्थिति चाहते हैं। अभी हम वचन में से सुनेंगे और हम जो भी सुनते हैं अपने मन हृदय में रखते हुए अपने जीवन के लिए लाभदायक होने सके। और ऐसा ही जहीं कहीं तेरी आराधनाएँ हो रही है वहाँ भी तेरी उपस्थिति और वहाँ भी तेरा आशीष हो। और बीते दिनों में हम जो भी पाप गुनाह किया है हमारा पाप गुनाह तो क्षमा कर। और प्रार्थना करता है जो कोई दुख बीमार में है, हताश निराश में है, उन सबों के साथ हो, उन्हें भी शांति और ढाढ़स दे। हम इस समय सब कोई तेरे हाथों में समर्पित होते हैं, तो हमारे साथ हो, हमारे अगुवाई कर। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। मैं खुश हूँ, आज फिर से मुझे मौका मिला है आप सब के सामने खड़े होकर कुछ वचनों को बोलने के लिए, सुनाने के लिए। और मैं आज आप सब के सामने खड़े हो सकती हूँ। सब कुछ ईश्वर का इच्छा और आशीर्वाद है और उनकी इच्छा से मैं यहाँ पर आज हो सकती हूँ। और आज की मेरा खास जो बोलने का शीर्षक है वो है आत्मनिर्भर, यानी आत्मविश्वास, जिसको बांग्ला में कहते हैं आत्मविश्वास, जिसका अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपना भरोसा रखते हैं। और मैं पहले ही पदस्थल में पढ़ी हूँ, यहाँ पर मैं उसको और दोहराना चाहूँगी। 4 पदस्थल को 26 का 4 को, यहाँ यहोवा पर सदा भरोसा रख कहता है। हाँ, भरोसा रख। और भरोसा हम कैसा रखेंगे? अपना विश्वास के साथ भरोसा रखेंगे। और उसी को मैं बोलना चाहूँगी। अगर हम लोगों का विश्वास और जो हम अगर विश्वास से भरोसा नहीं रखते हैं तो हमारी काम अधूरा रह जाता है, हम उस काम को पूरा कर नहीं सकते हैं। और इसी छोटे से मैं कहानी के द्वारा एक मैं बतलाना चाहूँगी हम लोगों का विश्वास किस तरह का होना चाहिए। हम अगर हमारा विश्वास अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो हम मुकाम, हमारी जो मंजिल है उसमें हम पहुंचने नहीं सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है। एक किसान था और उनका कई मुर्गियां थी और वो घास फूस दाना उना खा रही थी, लेकिन कई बारिश के कारण सब जगह डूब गया था और छोटा सा जगह टापू जैसा था, वहाँ अगर जाता तो वहाँ कुछ दाना उनको मिल सकता है, घास उस मिल सकता। तो वो लोग 5 मुर्गियाँ थी और एक मुर्गा था और जाने के लिए कोशिश किया मुर्गा, लेकिन उसका अपना भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। वो सोचा शायद मैं कहीं बह के नहीं चला जाऊंगा, सोचा और कुछ दूर गया और फिर उड़ के लौट गया। फिर एक मुर्गी फिर वो आगे चली, फिर कुछ दूर उड़ के उस टापू में गई। और ऐसा करके चारों मुर्गी जो थी वो उड़कर चली गई और वहाँ वो चरने लगी। और वो मुर्गा का भरोसा नहीं था, अपने ऊपर ही उसका भरोसा नहीं था, वो जाने भी नहीं सका और वहाँ खाने भी रहने भी नहीं सका और वो लौट के चला आया। कहानी तो यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन इसी तरह हम सबों का विश्वास भी, हम अपने आप को भरोसा या विश्वास नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं, तो हमारी जो मंजिल है हम वहाँ पहुँचने नहीं सकते हैं। इसलिए हमारी विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर रख के भरोसा रखना है। मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी और एक पदस्थल है जो मैं आज के लिए पढ़ के सुनाना चाहूँगी। यहाँ 2 पतरस का 1 अध्याय से मैं पढ़ूँगी, 1 से मैं 11 तक पढ़ूँगी। यहाँ पर लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और
सद्गुण पर समाज और समाज पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भाली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। धन्यवाद। मैं यहाँ वचन को पढ़ी और हम देखते हैं हमारा विश्वास अगर मजबूत नहीं होता है, हम अगर परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं तो हम अनंत जीवन हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसा वो मुर्गा ने कुछ भरोसा नहीं किया और वो अपने लौट के आ गया, इसी प्रकार हम हर प्रकार की 7 गुणों में हम विश्वास और भरोसा रखेंगे और परमेश्वर की नज़दीकी रहेंगे और हम स्वर्ग राज्य की भागीदार होने पाएंगे। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे और इस वचन के साथ मैं आज अंत करना चाहूँगी। इस छोटे वचन पर परमेश्वर की आशीष हो। इस समय हम सभा को अंत करेंगे और हम आखिरी गाना गाएंगे 79। सब कोई खड़े हो जाएंगे। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। सब कोई खड़े हो जाएंगे। 79। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं लकड़ा सर को अर्जी करती हूँ प्रार्थना के लिए। लकड़ा सर आप प्रार्थना करेंगे।